तो सबसे पहले तो मौके पे विरोध होगा, जो तोप टैंक चलवाने वो चलवा ले। जबरदस्त विरोध है, बहिष्कार है। यदि हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार हम गांव में घुसने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। उत्तर प्रदेश के 78 राजपूत विधायक और 13 राजपूत सांसद, आप डूब मरो। भरोसा हो गया क्या? इस देश का जो गौरवशाली इतिहास है, इस राजपूताने का जो गौरवशाली इतिहास है, उसे अगर तार तार करने की कोशिश की जाएगी तो आवाज उठेगी और नेशनल लेवल पे उठेगी। और कोई उसकी लिमिट्स नहीं है फिर। तो जाति बदलने का ऐसे ही वो महापुरुष नहीं बने। करोड़ों गर्दन गाजर मूली की तरह काटी इस देश के लिए, लाखों गर्दनें कटवाई, 16-16 साल के बेटे शहीद हुए। तो आप लोग समझ रहे हैं केवल वो एक जाति सूचक शब्द पर आकर के केवल खत्म हो चुका है, उससे ज्यादा ना वोट बैंक बनाने के लिए महापुरुषों को बेचा जा रहा है। इस देश की राजनीति कर रही है। वोट बैंक किसकी तरफ से बनाया जा रहा है? हाँ, ये बीजेपी के जो योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्हें हमने अपना नेता माना था, वो गुर्जर समाज को साधने के लिए जो 1% से कम है, उस समाज से देश नहीं है। एक ऐसे 25 करोड़ की आबादी जिस हिंदुस्तान में है, क्षत्रिय समाज की, अन्य जातियां जिसके साथ रहती हैं, ऐसे समाज के गौरवमय इतिहास से अगर खिलवाड़ करेंगे तो इस सरकार को ऐसे उखाड़ के फेंक देंगे जैसे पिछली को फेंका था। योगी आदित्यनाथ तो भवन में हमारे लोग अन्न पानी त्याग के बैठे हैं, शामली थाना भवन में। लगता है आपको कि देश भर से सभी राजपूत समाज की तरफ से पूरे हिंदुस्तान से वो भैंस चोर नहीं थे, ना है ना कभी हो सकते हैं। क्षत्रिय राजपूत राजा थे और हैं। ये मामला बिना लड़े क्या सुलझ सकता है? इसके बीच का कोई मैडम, उसके आगे क्षत्रिय लगाइए। चोरी से क्यों आप मूर्ति लगा रहे हो? चोरी से क्यों मूर्ति लगा रहे हो? ये भाई 60 किलोमीटर दूर से आया है, करैड़ा गांव से हम आए हैं, ये हमारे समाज से आए हैं। ये शुभम राणा 50 किलोमीटर दूर से हम आए हैं, करैड़ा गांव से। हम एनसीआर दिल्ली करैड़ा गांव, मैं खुद डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ, पर ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी। ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी। चेतावनी दे रहे हैं आप लोग, जो है आवाज उठा रहे हैं, जो सरकार सुन ही नहीं पा रही। ये करीब 10 दिन हो गए इस चीज को लेके। अब पहले तो हम लड़ रहे थे एक जाति के हिसाब से, जाति से लड़ रहे थे। अब हमें प्रशासन और शासन से लड़ना पड़ रहा है कि शासन उस जातिगत आधार से मोहर लगाने की कोशिश कर रहा है उस चीज पर पूरी तरह से। और जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बुरा तो हमारे साथ हो नहीं सकता। हमने ना तो इनसे नौकरी मांगी, ना हमने इनसे अनाज मांगा, ना हमने बच्चों की पढ़ाई मांगी, ना सड़क मांगा। हमने क्या मांगा? हमारा एक संविधान, एक हमारा स्वाभिमान है, कम से कम वो तो बचे। वो भी हमारा नहीं बच रहा, हमारा इतिहास तो बचे। तो कम से कम इतिहास तो बचना चाहिए। और करनी सेना की तरफ से यही बड़ी चीज कही गई है कि इतिहास के साथ इतनी बड़ी छेड़खानी क्यों की जा रही है, कि कोई कुछ भी लगा दे रहा है। ये एक बड़ी बात है। आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सोनू ठाकुर है। तो लगातार जो चेतावनी दे रहे हैं, कब लग रहा है आपको कि अगर सरकार नहीं सुन पाई तो आंदोलन की भी आपने बात की है कि आंदोलन भी होगा और बड़े लेवल पे होगा? ये नेशनल लेवल पे आंदोलन होगा, छोटा मोटा नहीं होगा। पूरा राजपूत समाज एक होगा इसमें। अच्छा, पूरा राजपूत समाज हम घुसने नहीं देंगे, इन्हें एक होगा, हर घर घर में आंदोलन होगा, हर गांव में आंदोलन होगा। हम गांव में घुसने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जिन सभी समाज ने एक तरफा पूरा सपोर्ट बीजेपी को किया है, अब उनके लिए कोई नुमाइंदा सामने आता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा है। किसी विधायक से, मंत्री से, भाजपा के किसी मंत्री, विधायक से, नेता से बात हाँ बिल्कुल, हमारी सबसे बात हुई है, हमारे समाज के लोगों से बात हुई है। उन सब ने हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि हम तो हिंदू हृदय सम्राट हैं, हम जाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करते। राजपूत स्वाभिमान और इतिहास के साथ में जो भी छेड़छाड़ करेगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हम उसे उखाड़ फेंकेंगे। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हो, कोई भी हो, राजपूत स्वाभिमान से बढ़ के कुछ नहीं हमारे लिए। और हमने सम्मान से बढ़कर, इतिहास से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और बिल्कुल सही बात है कि जिन्होंने तो अब उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ राजपूत हैं। अगर 5% भी हमारी तरफ हो जाना तो हम सरकार उखाड़ गिराएंगे। इतिहास वीरों का, चोरों का नहीं है। कल ये भैंस चुराने वाला इतिहास चुरा रहे, कल को ये कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ। इस मारे हमें एक साथ है। जय राजपूताना, जय मां भवानी। उद्घाटन करोगे तो सबसे पहले तो मौके पे विरोध होगा, जो तोप टैंक चलवाने वो चलवा लेना। हमारे पुरखे लड़ते हैं देश के लिए, हम भी लड़ेंगे। और वो विधायक बिल्कुल तय कर लो, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के जो विधायक है राजपूत, बिल्कुल तय कर लो आज तुम्हारी क्या भूमिका थी। क्या इसी मुंह से वोट मांगी थी आपने? उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के जो राजपूत सांसद हैं, तुम्हें जूतों की माला पहनाई जाएगी, वो समय अब आ गया है। तो करनी सेना भी जो है ट्रेंड चल रहा है। अभी तक तो पूर्वजों का ही इतिहास चुरा रहे थे। हमारा एक भाई है राजपूत समाज का, पंजाबी सिंगर है, जो लॉस एंजलिस में रहता है, रियो सिंह राजपूत। कुछ अराजक तत्वों ने उनका गुर्जर समाज से जोड़ के पोस्ट डाल रखे हैं कि ये हमारा भाई गुर्जर है, जबकि उसकी आईडी पे खुले तौर पे लिखा हुआ है कि वो राजपूत है। उसको भी गुर्जर बताया, वो तो जीता जागता इंसान है।
वो तो जीता जागता, वो खुद कहता है मैं राजपूत हूँ, उसको भी गुजर बताया जा रहा है। अच्छा, एक और चीज है बड़ी, ये केवल एक शब्द की बात नहीं है, ये इतिहास से छेड़खानी की बात है। जो लोग इस मिट्टी के लिए इतना बड़ा काम कर गए, आपने केवल एक शब्द पर जो है उनको टिका दिया। इतनी बड़ी चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अगर आवश्यकता पड़ी तो लखनऊ को भी जाके घेरेंगे हम। चलिए, सीधे राजधानी की भी ये चेतावनी दे रहे हैं और आंदोलन की भी चेतावनी है। करनी सेना खुद ये कह रही है कि अगर सुनवाई नहीं हो सभी लोग इकट्ठे होंगे, और ये केवल राजपूत समाज नहीं है, यहाँ पर और भी सभी समाज जुड़े हुए हैं। जेवर से आए हुए हैं और अभी लगभग जेवर से आए हुए हैं और तकरीबन 200 की टीम आई हुई है जेवर से। और हमने पहले ही बोला है कि इतिहास के साथ चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अगर ये करेंगे तो जैसे सत्ता में बिठाए हैं हमने वैसे इनको गिरा भी देंगे। ये खुली चेतावनी है, ये खुली चेतावनी है। पूरी उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी यहाँ पे मौजूद है और करनी सेना से भी लोग आए हुए हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से भी आए हुए हैं।